प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जूभुज विश्वविद्यालय प्रयागराज से संबंधित महाविद्यालयों या विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में आपने बीए में प्रवेश ले लिया है तो बीए के पाठ्यक्रम के बारे में डिटेल से इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस विश्वविद्यालय की जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। कुल कितने प्रश्न पत्र होंगे, कितने पेपर होंगे, कितने विषय होंगे, इन सब के बारे में पूरा डिटेल से आपको बताएंगे। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जूभुज विश्वविद्यालय प्रयागराज का मुख्य परिसर प्रयागराज में नैनी सरस्वती हाईटेक सिटी में स्थित है। इसके 4 जिलों में महाविद्यालय हैं: प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी में। ठीक है, इन 4 जिलों में ये महाविद्यालय हैं। इन सभी महाविद्यालयों में अध्ययन अध्यापन का कार्य महाविद्यालयों द्वारा होता है, लेकिन जो परीक्षाएं होती हैं, जो रिजल्ट तैयार होता है, वह सभी प्रोसेस आपका इस विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। आप इसके पहले इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण किए होंगे, यूपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से या अन्य किसी बोर्ड से। वहाँ पर आपको नंबर में दिए जाते हैं, यानी कि आप 35 अंक प्राप्त किए हैं, 90 अंक प्राप्त किए हैं, 60 नंबर प्राप्त किए हैं, तो ऐसे नंबर में दिखता था, जिससे आपको पता चल जाता था आप फला विषय में इतने अंक प्राप्त किए हैं। लेकिन यहाँ पर आपके जो नंबर हैं वह ग्रेड में दिए जाएंगे। आपका मूल्यांकन तो नंबर पर ही होगा, लेकिन आपको आपका जो परीक्षा परिणाम प्राप्त होगा उसमें आपको ग्रेड में नंबर दिया जाएगा। जैसे आप 91 से 100 के बीच में किसी विषय में अंक प्राप्त करेंगे तो आपको ओ ग्रेड दिया जाएगा। अगर आप 81 से 90 के बीच में अंक प्राप्त करेंगे तो आपको A+ दिया जाएगा। अगर आप 71 से 80 के बीच में प्राप्त करेंगे तो आपको A दिया जाएगा। ठीक है, 61 से 70 के बीच में प्राप्त करेंगे तो आपको B+ दिया जाएगा। 51 से 60 के बीच में प्राप्त करेंगे तो आपको B दिया जाएगा, और 41 से 50 के बीच में प्राप्त करेंगे तो आपको C दिया जाएगा, और अगर आप 33 से 40 के बीच में प्राप्त करेंगे तो आपको P दिया जाएगा, यानी पासिंग मार्क। और अगर आप 32 या 32 से कम अंक प्राप्त करते हैं, 32 से लेकर 0 के बीच में, तो आपको F दिया जाएगा। ये अंक आपको पता नहीं चल पाएंगे कि आपने कितना अंक प्राप्त किया है। एक आप आइडिया केवल लगा सकते हैं कि जैसे आपको B ग्रेड अगर दे दिया गया तो आप इतना समझ जाइएगा कि आप 51 से लेकर 60 के बीच में कोई भी अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, ये क्लियर। यहाँ पर पासिंग मार्क आपका 33 अंक है। आपको 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। तो चलिए एक एक करके चीज़ों को जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपने प्रवेश ले लिया होगा, तो आपको आपके महाविद्यालय द्वारा या विश्वविद्यालय अगर परिसर में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बताया गया होगा कि आपके 2 मेजर विषय हैं, 1 माइनर विषय है। जो माइनर विषय होता है वह 4 सेमेस्टर तक पढ़ा जाता है, यानी कि द्वितीय वर्ष तक पढ़ा जाता है, और ये तीसरे वर्ष में ये माइनर सब्जेक्ट आपका ख़त्म हो जाता है। अभी से ही जो आप माइनर सब्जेक्ट चुनेंगे वही आपका चलेगा, और मेजर सब्जेक्ट जो चुन लेंगे वही आपका तृतीय वर्ष में मुख्य विषय रहेगा। ठीक है, क्लियर। ये हम बीए की बात कर रहे हैं। तो कुल बीए में जो विषय हैं, ये विषय इस प्रकार से हैं। आप अगर प्रवेश लिए होंगे तो देख सकते हैं: एशियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कोलॉजी, फिलॉसफी है, सोशलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, संस्कृत है, इंग्लिश लिटरेचर, एजुकेशन, ड्राइंग एंड पेंटिंग, होम साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, साइकोलॉजी, हिंदी लैंग्वेज, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर, मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री, डिफेंस स्टडी, जोग्राफी, हिंदी लैंग्वेज, उर्दू, म्यूजिक वोकल में, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल में, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल सितार में, और फिजिकल एजुकेशन। ये विषय आपके कुल 23 विषय हैं। इन्हीं विषयों में से आपको कोई विषय मिला होगा, और ये साइंस का सब्जेक्ट है। आप चाहें तो इसमें से एक विषय ले सकते हैं। ये साइंस का 9 विषय है। ठीक है,
यहाँ साइंस की बात इसलिए हम कर रहे हैं कि आप अगर आर्ट में बीए में प्रवेश लिए हैं तो ये जो बीए के विषय हैं इसको आप मुख्य विषय के रूप में आपको रखना अनिवार्य है, यानी कि 2 विषय। और जो माइनर विषय है आप चाहें तो आप बीए वाले सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, या फिर माइनर में आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं जो बीएससी में चलता है। ठीक है, ये परिवर्तन है, आप इसमें चाहें तो इसको भी ले सकते हैं। ये माइनर में ही आपको अगर लेना है तो ये कोई अनिवार्य नहीं है कि आपको साइंस का सब्जेक्ट लेना ही है, आप चाहें तो ले सकते हैं, चाहें तो न लें। आपको मुख्य जो विषय हैं वह बीए के ही विषय होंगे। इसके अलावा भी आपको कुछ प्रश्न पत्र, कंपलसरी प्रश्न पत्र हैं जिसको आपको पढ़ना होगा। एक प्रश्न पत्र आपका होगा वैल्यू एडेड कोर्स, जिसका नाम होगा वीएससी मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम। इसके अंतर्गत 2 पेपर हैं, इसमें से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना होगा। ये आपके महाविद्यालय द्वारा आपको बताया गया होगा या आगे चलकर बताया जाएगा, या आप अपने महाविद्यालय से पता कर सकते हैं। आप चाहें तो जो भी विषय सेलेक्ट कर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म भरने के दौरान जो विषय आप सेलेक्ट करेंगे उसी प्रश्न पत्र की आपको परीक्षा देनी होगी। एक विषय अंडरस्टैंडिंग इंडिया और दूसरा विषय है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ये दोनों प्रश्न पत्रों में से एक प्रश्न पत्र आपको लेना अनिवार्य है। ठीक है, इसके अलावा भी एक प्रश्न पत्र आपको होगा वोकेशनल स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, जिसके अंतर्गत कुल ये 21 पाठ्यक्रम हैं जो कि आपका महाविद्यालय, इसमें से आपको किसी भी विषय में ये आपका करवा सकते हैं। ठीक है, वोकेशनल स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में, या फिर अगर आपके महाविद्यालय चाहें तो इन पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके महाविद्यालय द्वारा, तो इसमें अपने महाविद्यालय से पता कर लीजिएगा। चलिए अब एक करके आपको बता देते हैं, जिसमें से जो ये विषय प्रैक्टिकल वाले होंगे, जैसे आपका प्रैक्टिकल विषय इसमें से आप अगर लेंगे तो आपका जो भी आप पहले पाठ्यक्रम देखेंगे, पाठ्यक्रम आपको टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से आपको एक एक चीज़ें पता चल जाएंगी। जैसे म्यूजिक वोकल में प्रैक्टिकल होता है, म्यूजिक स्टार में प्रैक्टिकल होता है, म्यूजिक तबला में प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन में प्रैक्टिकल होता है। ये डिपेंड करता है आपके पाठ्यक्रम पर। तो पाठ्यक्रम पहले टेलीग्राम जाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जुड़कर पहले आप पिन मैसेज देखेंगे तो वहाँ पर आपको पूरे विषयों का पाठ्यक्रम मिल जाएगा। अपने अपने विषय के अनुसार जो भी आपका 3 विषय है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए आपको प्रैक्टिकल है कि नहीं। चलिए आपको कुछ चीज़ें और बताते हैं। ये जो आपके पेपर होंगे 3 पेपर, पहले हम 3 इन प्रश्न पत्रों पर आते हैं। ये 3 प्रश्न पत्र जो आपके होंगे इस पर आते हैं। ये आपके प्रश्न पत्र जो हैं वह 100 अंकों के होंगे। ठीक है, 75 अंक का बाह्य मूल्यांकन होगा, यानी कि जो सेमेस्टर परीक्षा होगी 75 अंकों की एक प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी। तो 3 विषय पहले मुख्य हैं, तीनों विषयों की परीक्षा होगी 75 अंकों की। जो चौथा प्रश्न पत्र है उस पर आप ही आते हैं तो डिटेल से बताते हैं। पहले 3 प्रश्न पत्रों को आप देख लीजिए। उसमें से 75 अंक बाह्य मूल्यांकन जो सेमेस्टर परीक्षा होगी, और 25 अंक आपका सतत आंतरिक मूल्यांकन होगा CIE। ठीक है, जो आपके ये कॉलेज द्वारा होगा। ठीक है, आपका उत्तीर्णांक 33% अंक है। 33% का मतलब है दोनों में आपको अलग अलग 33% प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जैसे 75 का 33% होता है 25 अंक, और 25 का 33% होता है लगभग 8 से ऊपर, 8 दशमलव कुछ के आसपास में होगा तो 9। ठीक है, तो दोनों को आपको जोड़कर 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, और अलग अलग भी 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि जो विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित करेगा उसमें 33% अंक, और जो 25 अंक की परीक्षा होगी उसमें भी 33% अंक अनिवार्य होगा। इसके बारे में हम डिटेल से बाद में किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। आप चाहें तो पीछे की वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आप सर्च करेंगे कि रज्जू भैया विश्वविद्यालय में कॉपी कैसे लिखें तो डिटेल में आपको बताया गया है। आगे चलकर नई वीडियो भी प्रोवाइड कराई गई। इस पर हम केवल आते हैं अभी। 25 अंक का जो आंतरिक मूल्यांकन होता है वह 3 बार होता है सेमेस्टर परीक्षाओं के पहले।
एक एक महीने के अंतराल पर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जो फर्स्ट और सेकेंड होता है यह आपका आंतरिक परीक्षा के नाम से होता है, जो आपके कॉलेज द्वारा संपन्न कराया जाता है, जिसको हम इंटरनल परीक्षा भी कहते हैं। अगर अंग्रेजी में कहें तो सतत आंतरिक मूल्यांकन का अंग्रेजी में है कंटिन्यूअस इंटरनल एवेलुएशन। ठीक है, तो ये आंतरिक परीक्षा 2 बार होगी। और जो तीसरा होगा, तीसरा आपका महाविद्यालय चाहे तो असाइनमेंट आपसे बनवा सकता है उस विषय का, या फिर आंतरिक मूल्यांकन कर सकता है, या फिर सेमिनार आयोजित करा सकता है। उसके बिहाफ पर ये 25 अंक जो हैं वह 3 भागों में बटेंगे, लेकिन आपको बेस्ट 2 अंक दिया जाएंगे, यानी 12.5 अंक के ये प्रश्न पत्र होंगे जो आपके महाविद्यालय द्वारा आपके महाविद्यालय में ही आयोजित होंगे। इसमें आपको दोनों में जो आप बेस्ट पाएंगे, जैसे आप 12.5 में से 11 इसमें प्राप्त कर लिए, इसमें 10 अंक प्राप्त कर लिए, इसमें 12, तो आपका बेस्ट क्या हुआ? आपका बेस्ट हुआ 12 + 11, तो आपको कुल 23 अंक दिए जाएंगे। ये 10 अंक कि कोई मतलब नहीं। अगर कॉलेज चाहें तो कॉलेज 2 ही बार कभी कभी कराते हैं कोई कॉलेज। ठीक है, तो इसको सब समझ लिए हैं। अब ये जो मुख्य विषय की जो परीक्षाएं हैं यह क्रेडिट में होती हैं। अगर आपका केवल उसमें प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल विषय नहीं है, तो 5-5 क्रेडिट का होगा। क्रेडिट का यहाँ पर मतलब होता है कि कितने घंटे की कक्षाएं चलेंगी। तो 5 क्रेडिट का मतलब होता है 75 घंटे की आपकी एक सत्र में कक्षाएं कुल चलेंगी। यानी कि जब आप प्रवेश लें और जब आप परीक्षा जो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होगी उसके पहले कुल 75 घंटे की कक्षाएं चलेंगी। 5-5 क्रेडिट का होगा अगर केवल उसमें प्रैक्टिकल नहीं है। अगर उस विषय में प्रैक्टिकल है तो 4 क्रेडिट का होगा, यानी कि 60 घंटे की कक्षाएं चलेंगी, और एक आपका जो प्रैक्टिकल होगा उसकी 30 घंटे की कक्षाएं चलेंगी। ठीक है, अगर प्रैक्टिकल होगा तो है। तो ये अगर हम, ये तो हुई प्रैक्टिकल की बात, लेकिन जो आपके नंबर में जुड़ेगा यानी कि आपके मार्कशीट में जो अंकित होगा उसमें आपको यहाँ पर जैसे 5 क्रेडिट का है, उसमें जैसे ही आप प्राप्त कर लेंगे, जो भी ग्रेड प्राप्त करेंगे ABCD जो भी अभी हमने बताया, अगर जैसे ही आप फेल हो जाएंगे तो ये 5 क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये 5, 5, 5 ये कुल 15 क्रेडिट हो गए। ठीक, इसको आपको अगर जैसे ही आप प्राप्त करेंगे तो आपको 5 क्रेडिट मिल जाएगा। अगर आप 33 अंक भी प्राप्त कर लिए 5 क्रेडिट मिल गया, चाहे 100 अंक प्राप्त करें चाहे 33 अंक, 5 क्रेडिट मिल जाएगा। जैसे ही फेल होंगे तो ये 5 क्रेडिट आपसे छीन लिया जाएगा, यानी कि आपको इस पर 0 क्रेडिट दे दिया जाएगा। प्रैक्टिकल भी आपका 100 ही अंक का होगा, प्रैक्टिकल में भी इंटरनल प्रैक्टिकल होगा, 100 अंक का ही प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, क्लियर। अब हम आगे चलते हैं वैल्यू एडिट पर। वैल्यू एडिट जो होता है इसकी जो परीक्षा होगी, ये तीनों विषयों की, इसकी परीक्षा लिखित परीक्षा होती है। ठीक है, लिखित परीक्षा होती है जिसमें वर्णनात्मक परीक्षा आपकी होती है। लगभग 2 घंटे में 2000 शब्द आपको लिखने होते हैं, 3 सेक्शन में बटे होते हैं। इस पर डिटेल से हमने पहले से वीडियो बना रखा है, अगर आप सर्च करेंगे कॉपी कैसे लिखें तो उसमें एक एक चीज़ें आपको बताई, तो आप जाकर चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। अब हम आते हैं वैल्यू एडिट जो परीक्षाएं होंगी इसकी, ये दोनों में से एक सेलेक्ट करेंगे। इसका 25 अंक का इंटरनल होता है। ठीक है, और 75 अंक का, ध्यान से सुनेंगे, 75 अंक का आपका ओमार बेस्ड परीक्षा होती है, यानी कि बहुविकल्पीय ये परीक्षा होती है। ठीक है, बहुविकल्पीय परीक्षा होती है, तो इसमें आप नंबर गेन कर सकते हैं, नंबर अपना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 25 अंक कॉलेज से मिलता है तो उसमें आपको 20-22 अंक मिल जाते हैं। और आप 75 अंक में अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसमें भी आप आराम से 65-70 के आसपास में प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपका ये परसेंटेज बढ़ा देता है। क्योंकि जब आप ओमार परीक्षा देते हैं उसमें आपके नंबर कहीं भी कटने की कोई संभावना नहीं होती। अगर वह प्रश्न सही है तो पूरा नंबर मिलेगा, गलत है तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो ये 75 अंक का ये ओमार बेस्ड परीक्षा होती है, दोनों में से एक आपको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, क्लियर। अब हम आ जाते हैं इस पर ओकेशनल पर। ये जो ओकेशनल स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है, ये विश्वविद्यालय द्वारा इसकी परीक्षा नहीं आयोजित कराई जाती है। एडमिट कार्ड पर ये विषय आपके, जब एडमिट कार्ड आपको मिलेगा परीक्षा के पहले, एडमिट कार्ड पर यह अंकित होता है। ठीक,
लेकिन इस पे डेट नहीं लिखी रहती है, परीक्षा की तिथि नहीं लिखी रहती। क्यों? क्योंकि इसकी परीक्षा जो है वह महाविद्यालय अपना अलग से कराते हैं। ठीक है, कोई महाविद्यालय कराता है, कोई वैसे डायरेक्ट अंक दे देते हैं। 100 अंक की परीक्षा होती है, जिसमें 60 अंक आपके प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल के लिए होता है और 60 अंक 40 अंक की आपकी परीक्षा होती है, जो कि आपके कॉलेज केवल कराते हैं, कॉलेज विश्वविद्यालय नहीं कराता है। इसीलिए हमने इसको बता दिया आपको, विश्वविद्यालयी सेमेस्टर परीक्षा को बाह्य मूल्यांकन कहते हैं, और जो आंतरिक मूल्यांकन होता है वो कॉलेज द्वारा होता है। यानी कि इसकी जो परीक्षा होगी वह आंतरिक मूल्यांकन के रूप में होगी, यानी कि आपके महाविद्यालय द्वारा 100 अंक की यह परीक्षा होगी। ठीक है, इसके भी अंक जोड़े जाते हैं, तो इसके भी अंक आपके ये, तो आपको इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कितने कितने का पूर्णांक तो आप अगर देखेंगे तो सबका अलग अलग हो जाएगा। कैसे? मान लीजिए आपका 5 क्रेडिट का प्रश्न पत्र है, ठीक है, 5-5 क्रेडिट का, तो ये 100 अंक हो गए, 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 और जो इन्हेंसमेंट वाला कोर्स है उसका 100 अंक हो गए, तो यानी कि कुल 500 अंक का हो गया। लेकिन आपके वहाँ पर ना तो पूर्णांक लिखा जाएगा कि 500 का है कि 600 का है, ठीक है, ना तो आपको प्राप्तांक बताया जाएगा कि आप 300 प्राप्त किए 400, आपको सीधे सीधे आपको परसेंट केवल दिया रहेगा। ठीक है, वह रिजल्ट में। और अगर किसी का 4 क्रेडिट प्लस 1 का है तो ये भी 100 अंक का होगा, ये भी 100 अंक का होगा, तो उसका उस विषय में 200 अंक हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर नंबर की वैलिडिटी आपकी ख़त्म हो गई है, आपको कितना अच्छे से अच्छा लिखना है उससे आपका नंबर बढ़ेगा। तो ये रही पूरी संपूर्ण जानकारी। कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से हमसे सीधे बात कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट होंगे वहाँ पर डाउट क्लियर कर दिए जाते हैं।